जब आप कहते हो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, आप शेक्सपियर को कोट करते हो। जब आप कहते हो अंत भला तो सब भला, आप शेक्सपियर को कोट करते हो। और जब आप कहते हो नाम में क्या रखा है, आप तब भी शेक्सपियर को कोट करते हो। और जब आप कहते हो ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब कलाकार, आप तब भी शेक्सपियर को कोट करते हो। जी हाँ दोस्तों, शेक्सपियर हमारे अंदर रच बस गए हैं। हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में, सोच में, व्यवहार में जाने अनजाने शेक्सपियर को साथ लेकर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बंदे को नौशाद खान कहते हैं। बंदा एक स्टोरी टेलर है और ये बंदा आज आपके लिए लेकर आया है राखी का गिफ्ट। जी हाँ, शेक्सपियर के सीरीज की ये जो तीसरी कहानी है, भाई बहन के रिश्ते पर आधारित है। कितना खूबसूरत होता है ये रिश्ता, कितना अनमोल होता है ये बंधन। इस रिश्ते के सामने हर चीज फीकी हो जाती है। सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, झूठी मोह माया, सच्चा मन का वो कोना जहां प्रेम रतन पाया, प्रेम रतन पाया। खैर, कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी को सुनते हुए आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए इस कहानी के किरदारों के नामों को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। कई सौ साल पहले इलिशियम नाम के एक शहर में एक औरत ने एक जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों के चेहरे मोहरे, नैन नक्श, हंसी रोना बिल्कुल एक समान। लेकिन दोनों में फर्क यही था कि एक लड़का था और दूसरी एक लड़की। लड़के का नाम रखा गया सेबास्टियन और लड़की का नाम रखा गया वियोला। काफी सालों बाद जब दोनों जवान हो जाते हैं, एक समुद्री यात्रा पे निकलते हैं। दुर्भाग्यवश वो जहाज तूफान में फंसकर डूबने लगता है। दोनों भाई बहन भी पानी में गिर जाते हैं। वियोला को एक वृद्ध कप्तान बचाकर लाता है। वह कप्तान उसे बताता है कि उसने देखा है उसका भाई सेबास्टियन को भी बचा लिया गया है। इस बात से वियोला सोचती है कि भगवान का शुक्र है कि उसका भाई जिंदा है और वह उसे ढूंढ लेगी। वियोला उस वृद्ध कप्तान से अनुरोध करती है कि उसे कोई काम दिलवाया जाए। कप्तान कहता है कि पड़ोसी देश के राज्य का राजकुमार ऑर्सिनो उसका खासा परिचित है, वह उसके पास जाए। इसके बाद कप्तान एक सिफारिशी पत्र लिखकर वियोला को देता है। साथ ही साथ कप्तान वियोला को सलाह देता है कि वो अपना वेश एक मर्द के रूप में बदल ले, क्योंकि ऐसा करने से वो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए काम कर पाएगी। यह तजवीज वियोला को सही लगती है। वह अपना न सिर्फ वेश बदलती है बल्कि अपना नाम भी। वह अपना नाम सिसोरियो रखती है और पहुंचती है राजकुमार ऑर्सिनो के दरबार में। ऑर्सिनो कप्तान की चिट्ठी पढ़कर वियोला, जो कि सिसोरियो बनकर आई है, उसे काम पर रख लेता है। सिसोरियो अपनी मेहनत और अक्लमंदी से राजकुमार ऑर्सिनो का ध्यानाकर्षण करता है और उसे अपना सहचर बना लेता है। दिन का ज्यादातर समय ऑर्सिनो के साथ बिताने के कारण सिसोरियो उसके गुणों से काफी प्रभावित होता है। सिसोरियो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और उसका नाम वियोला है। उसके अंदर भी संवेदनाएं हैं। वह ऑर्सिनो से मन ही मन प्रेम करने लगती है। एक दिन सिसोरियो देखता है कि ऑर्सिनो उदास है। कारण पूछने पर वह कहता है, सिसोरियो, पड़ोस के राज्य की राजकुमारी ओलिविया और मैं एक दूसरे से प्रेम करते थे। हम दोनों कितने खुश थे। हम शादी करना चाहते थे, लेकिन पिछले 6 महीनों से उसने न सिर्फ मिलने से मना किया है बल्कि मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। सिसोरियो अचरज में पूछता है, ऐसा क्यों? ऑर्सिनो बताता है, दरअसल 6 महीने पहले ओलिविया के इकलौते भाई की मौत हुई। तब से ओलिविया गहरे गम में है। उसने सजना संवरना, किसी से मिलना जुलना सब बंद कर दिया है अपने भाई के गम में। उसे अपने भाई से बेइंतहा मोहब्बत थी। सिसोरियो, जो कि वियोला है, को अपना भाई सेबास्टियन याद आता है। वह सोचती है, बहनों को अपने भाई कितने प्रिय होते हैं, ये तो सिर्फ उनका दिल ही जानता है। ऑर्सिनो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहता है, सिसोरियो, तुम मेरे भाई जैसे हो, मेरा एक काम कर दो, तुम ओलिविया के पास जाओ और मुझसे मिलने के लिए कन्विंस करो। सच्चा प्रेम निस्वार्थ परक होता है। अपने प्रियतम की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेता है। सिसोरियो निकल पड़ता है ओलिविया के महल की तरफ। मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे किसी से बात भी नहीं करनी। जाकर कह दो ऑर्सिनो से, मेरे भाई की मौत का गम अब शायद ही कभी खत्म हो। मेरी अब किसी भी चीज में इच्छा नहीं रही। ओलिविया सिसोरियो से कहती है। सिसोरियो बेरंग वापस लौट आता है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है, इसलिए फिर से ओलिविया के पास आता है। इस बीच एक अजीब बात होती है।
ओलिविया को सिसोरियो से प्रेम हो जाता है क्योंकि उसकी बोलचाल, रंग ढंग, शक्ल सूरत खास जो होते हैं। परफेक्ट लव ट्रायंगल, हाँ जी, वही जो आप हिंदी फिल्मों में देखते आए हो। आप समझ सकते हो इस तरह की कहानियों की शुरुआत कहाँ से हुई थी। खैर, ओर्सिनो प्यार करता है ओलिविया से और अब ओलिविया प्यार करने लगी है सिसोरियो से, जो कि वियोला है। वियोला प्यार करने लगी है ओर्सिनो से। हंसिए मत, आगे की कहानी सुनिए। तो जनाब सिसोरियो एक दिन ओलिविया से मिलकर महल के बाहर निकलता है। उसे एक शराबी मिलता है अपने चेले चमचों के साथ। उसका नाम ऑगचिक है। वह गरजता है, अच्छा तो तू है जो आजकल ओलिविया से मेलजोल बढ़ा रहा है। कान खोल कर सुन ले, ओलिविया मेरी है, सिर्फ मेरी। फिर ऑगचिक अपने गुर्गों से कहता है कि वे सिसोरियो को मारे। उसके चमचे जैसे ही सिसोरियो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, एक आवाज आती है, सेबास्टियन डरो मत, मैं आ गया हूं, अभी सबक सिखाता हूं इन सबको। अब ये क्या मसला है? दरअसल ये जो जवान कैप्टन है, इसी ने सेबास्टियन को डूबने से बचाया था। सेबास्टियन और कैप्टन आज किसी काम से ओलिविया के शहर आए हुए हैं। कैप्टन सिसोरियो को सेबास्टियन समझता है क्योंकि उसकी शक्ल हुबहू सेबास्टियन से मिलती है। कैप्टन उन बदमाशों की अच्छे से धुलाई करता है। यह देख ऑगचिक सिपाहियों को बुलाकर लाता है। वे लोग कैप्टन को पकड़कर ले जाते हैं। कैप्टन सिसोरियो की तरफ देखकर चीखता है, सेबास्टियन खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, छुड़ाओ मुझे। इधर अपने भाई का नाम सुनकर ओलिविया सख्त में है, उसे मानो लकवा मार गया हो। सिपाही कप्तान को ले जाते हैं। कप्तान की बात सुनने के बाद पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। वह गुस्से में वापस आता है सेबास्टियन को मारने के लिए। वो सोचता है कि उसने सेबास्टियन की जान बचाई, रहने के लिए जगह दी और आज की लड़ाई भी उसी के लिए थी, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहा, देखता रहा। हद है एहसान फरामोशी की। कुछ समय बाद कैप्टन को ढूंढते हुए सेबास्टियन घटना वाली जगह यानी ओलिविया के महल के सामने पहुंचता है। उसे वहां ऑगचिक मिलता है। ऑगचिक सेबास्टियन को सिसोरियो समझकर फिर से झगड़ा करने की कोशिश करता है। ये तो सेबास्टियन था, सबको मार मार कर अधमरा कर देता है। महल की छत से ओलिविया सिसोरियो को, जो कि सेबास्टियन है, बहादुरी से लड़ते हुए देखकर काफी प्रभावित होती है। उसका प्रेम और भी बढ़ जाता है। जब ऑगचिक अपने गुर्गों को साथ लेकर वहां से भागता है, ओलिविया नीचे आकर सेबास्टियन को सिसोरियो समझकर उसका हाथ पकड़कर महल के अंदर ले जाती है। उसे पानी पिलाकर पंखा झल रही होती है। ठीक उसी समय ओर्सिनो भी वहां पहुंचता है क्योंकि सिसोरियो काफी समय से नहीं आया है। उसके बाद कप्तान भी वहां पहुंचता है सेबास्टियन को सबक सिखाने के लिए। वह दोनों देखते हैं कि सिसोरियो लेटा हुआ है और ओलिविया उस पर पंखा चल रही है बड़े प्यार से। ओर्सिनो के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह चीखता है, सिसोरियो नमक हराम, धोखेबाज, तुझे मैंने अपना भरोसेमंद समझकर ओलिविया के पास भेजा था और तू यहाँ अपनी ही रोटी सेक रहा है। यह सुनते ही सेबास्टियन खड़ा होकर गुस्से में कहता है, क्या बकवास है, मेरा नाम सेबास्टियन है और तुम कौन हो? ओर्सिनो कहता है, वाह, तो तुमने अपना नाम भी बदल लिया है। कैप्टन भी ओर्सिनो की हाँ में हाँ मिलाकर कहता है कि वह धोखेबाज है। दोनों सेबास्टियन की तरफ तलवार निकाले बढ़ते हैं। सेबास्टियन भी अपनी तलवार निकाल लेता है। उनके बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली होती तभी वहां सिसोरियो आता है। लोग हैरत से एक ही शक्ल के दो लोगों को देखते हैं। बहरहाल जब भाई और बहन की नजरें मिलती हैं तो सिसोरियो यानी वियोला को एक झटके में समझ में आ जाता है कि सामने खड़ा युवक उसका भाई सेबास्टियन है। वह अपना मर्दों वाला वेश उतारती है। सेबास्टियन दौड़कर अपनी बहन को गले लगाता है और इस तरह सबका कंफ्यूजन दूर होता है। ओर्सिनो वियोला को अपनाता है और सेबास्टियन और ओलिविया एक दूसरे के हो जाते हैं। हैप्पी एंडिंग। इस कहानी का नाम था 12th नाइट यानी 12वीं की रात। आपके मन में प्रश्न आता होगा कि यह 12वीं की रात क्या भला है? क्रिश्चियनिटी में 5 जनवरी की शाम को, जो कि क्रिसमस के ठीक 12वें दिन पड़ता है, उसे एपिफनी कहते हैं। इसी शाम को मागी आए थे उपहार लेकर शिशु ईसा मसीह को देखने के लिए। यह दिन होता है जब राजा और प्रजा एक हो जाया करते थे, सामाजिक क्रमों को तोड़कर। है ना अमेजिंग? खैर, फिलहाल दीजिए इजाजत अपने दोस्त नौशाद खान को। उम्मीद है आपको इस कहानी ने जरूर एंटरटेन किया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।